सनी देओल साहब था, वो बॉर्डर पे खड़े होकर क्या कह रहे हैं पाकिस्तानियों को, जरा आप सुनिएगा। ये पाकिस्तानियों को हमेशा गालियां देते हैं और कह रहे हैं कि लाहौर वाले गंदे नाले की पैदाइश हैं, तो इससे इंडिया पाकिस्तान ज्वाइंट फिल्म प्रोडक्शन का जो फ्यूचर है उस पर बुरा असर नहीं पड़ेगा? देखिए, ये सोच वाकई जब एनडीए सरकार जो राइट विंग बीजेपी पार्टी ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। तो दोस्तों, बॉर्डर 2 बनने जा रही है। आज 19 अगस्त है। गदर 2 रिलीज होकर 8 दिन हो चुके हैं और आज शाम से ही जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं उन सब ने इसे रिपोर्ट किया है, पिंक विला की एक रिपोर्ट को कोट करते हुए कि जल्द ही बॉर्डर 2 पर काम शुरू होने वाला है। देखिए, पिछले एक हफ्ते से गदर 2 पर मैंने जितनी भी अलग अलग वीडियोस में चर्चा की है, उन सभी वीडियोस के नीचे कई सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे लगातार कि भाई अब गदर 2 तो सफल हो गई है, पर इसके बाद में हमें बॉर्डर 2 भी देखनी है, बॉर्डर 2 भी चाहिए। लगातार सोशल मीडिया पर ऐसे कमेंट्स आपने भी पढ़े होंगे। अब गदर 2 के सफलता के बारे में तो अलग से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले हर एक दिन के साथ में वो नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है, पिछले सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करती हुई जा रही है और ऑलरेडी गदर 2 भारत की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों में से एक बन चुकी है। और अभी वो कहाँ पर जाकर रुकेगी गदर 2, कोई नहीं कह सकता। और गदर 2 की इसी सफलता को देखते हुए लोग भी मांग कर रहे थे कि भाई हमें बॉर्डर 2 देखनी है। और शायद इन्हीं सारी बातों से मोटिवेट होकर बॉर्डर फिल्म के जो मेकर्स हैं उन्होंने बॉर्डर 2 को बनाने का शायद निर्णय लिया है। तो जो अलग अलग आर्टिकल्स मैंने पढ़े उनमें से ज़्यादा कोई जानकारी तो नहीं मिल रही, बस इतना बताया गया है कि जल्द ही बॉर्डर 2 पर काम शुरू होने वाला है। और पिछली जो बॉर्डर फिल्म थी जो 1997 में आई थी, उसमें से बस सनी पाजी को दोबारा लिया जाने वाला है बॉर्डर 2 में। बाकी सारे के सारे नए एक्टर्स होंगे और 1971 के युद्ध के समय पर ही ये फिल्म बॉर्डर 2 भी आधारित होने वाली है। इतनी बातें हमें उन आर्टिकल्स से पता चल रही है। अब देखिए, बॉर्डर के जो डायरेक्टर है वो जेपी दत्ता जी थे। वे उस फिल्म के राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे और प्रोड्यूसर भी थे। 1997 में बॉर्डर आई थी और उस वर्ष की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों में से वो एक बन गई थी। उसके 3 वर्षों के बाद में सन 2000 में अभिषेक बच्चन के साथ में जेपी दत्ता जी की वो रिफ्यूजी आई थी और उसके भी राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जेपी दत्ता जी ही थे। उसके 3 वर्षों के बाद में 2003 में उनकी एलओसी कारगिल आई, जो भारत की सबसे बड़ी, लेंथ की दृष्टि से सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। पूरे 4.25 घंटे की फिल्म है वो, 4.25 घंटे की एलओसी कारगिल। फिर उसके 3 वर्षों के बाद में 2006 में उमराव जान आई, जेपी दत्ता जी की, उसके भी राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वे ही थे। उसके बाद में फिर इंडस्ट्री से उनको साइड कर दिया गया या उनको किसी ने भी अवसर नहीं दिया या इंडस्ट्री ने उनको भुला दिया, जो भी आप कहिए। 2006 के बाद में डायरेक्टली फिर उनकी फिल्म अभी 5 वर्ष पहले 2018 में आई, पलटन नाम की। अब इस बीच में इंडस्ट्री ने क्यों उनको इग्नोर किया, किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस ने क्यों दोबारा उनको साथ में लेकर फिल्म बनाने का प्रयास नहीं किया, अब इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि भाई जैसे ही अटल जी की सरकार 2004 में गई, उसके बाद में बॉलीवुड ने कैसे अचानक से, तुरंत से अपने रंग बदल दिए। वैसे हमेशा से ही 70-80 के दशक से ही बॉलीवुड वो अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड करते आया ही है, पर अटल जी की सरकार जाने के बाद में सन 2004 के बाद में उसने और भी ज़्यादा जहरीला रूप सामने लेकर आया बॉलीवुड अपना। फिर सिस्टमैटिक वे में विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाली जोधा अकबर बनती है, या फिर भारत को इस्लामोफोबिक होने का सर्टिफिकेट देने वाली भी अलग अलग फिल्में सिस्टमैटिक वे में बनाई जाती है। चाहे फिर वो कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का एजेंडा विश्व के सामने रखने वाली शौर्य या फिर हैदर जैसी फिल्में हो, या फिर इवन चक दे इंडिया जैसी स्पोर्ट्स फिल्म में भी हमने देखा कि किस प्रकार से जो रियल कहानी है उसमें चेंजेस करके, तोड़ मरोड़ कर, उसके माध्यम से भी भारत को एक इस्लामोफोबिक होने का सर्टिफिकेट वगैरह देने का प्रयास किया गया था। या रंग दे बसंती जैसी फिल्म जिसमें हमारे भगत सिंह जी को सामने रखकर उसकी आड़ में जो एजेंडा बॉलीवुड ने चलाया, भाई वो तो इतना टॉक्सिक था, इतना जहरीला था कि उसके बारे में कहना ही क्या। मतलब भगवा ध्वज हाथ में लिए हुए जो कुछ हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, उनको गुंडा या दिखाना, मतलब जो भी बॉलीवुड का हमेशा से ही स्टेरियोटाइप करने का तरीका रहा है। रंग दे बसंती की शुरुआत में आप देख सकते हैं कि जेएनयू के जो कुछ भी वामपंथी छात्र है उस प्रकार से कुछ छात्र दिखाए गए हैं। फिर वहाँ पर अतुल कुलकर्णी का कैरेक्टर वो भगवा झंडे वगैरह लेकर के आता है। और फिर वही मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा जिस समय देश भर में
अफजल गुरु की आतंकी अफजल गुरु की फांसी की मांग उठ रही थी, उस समय इस प्रकार की वो जो फिल्म बॉलीवुड लेकर के आया रंग दे बसंती, और बाकी बहुत सारी अलग अलग बातें, कभी समय मिलेगा तो उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पर कुल मिलाकर 2004 के बाद में बॉलीवुड ने सिस्टमैटिक वे में ये सारी प्रोपेगेंडा फिल्में, चाहे वो पीके जैसी भी फिल्में हो, हिंदू विरोधी मानसिकता की, वो सब कुछ वो बनाता गया। और राष्ट्रवादी फिल्में तो बिल्कुल ना के बराबर, मतलब मुझे तो याद नहीं आ रही कोई ऐसी प्रॉपर नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी विचारधारा की फिल्म कोई आई हो। उल्टा जो राष्ट्रवादी विचारधारा के फिल्म मेकर्स थे उनको साइड किया गया सिस्टमैटिक वे में, ये हमें देखने को मिलता है। और इवन बॉर्डर की ही अगर अभी हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तानी चैनल को दिया गया ये एक इंटरव्यू देखिए महेश भट्ट का। इंडिया में कुछ फिल्में ऐसी बनती हैं जिसमें पाकिस्तान के बारे में बहुत ही सख्त और नाजेबा जुबान इस्तेमाल की जाती है। हम आपको एक छोटा सा डायलॉग सुनवाते हैं सनी देओल साहब का, वो बॉर्डर पे खड़े होकर क्या कह रहे हैं पाकिस्तानियों को, जरा आप सुनिएगा। जी महेश भट्ट साहब, मुझे पता है कि आप पीस लवर आदमी हैं, लेकिन सनी देओल साहब इंडिया के बहुत बड़े एक्टर हैं, बड़े मशहूर हैं, और इनकी यहाँ पे अक्सर फिल्में जो हम देखते हैं उसमें ये पाकिस्तानियों को हमेशा गालियां देते हैं और कह रहे हैं कि लाहौर वाले गंदे नाले की पैदाइश हैं। तो इससे इंडिया पाकिस्तान ज्वाइंट फिल्म प्रोडक्शन का जो फ्यूचर है उस पर बुरा असर नहीं पड़ेगा? देखिए, ये एक पुराने टाइम फ्रेम्स में बनी हुई फिल्म है। ये सोच वाकई जब एनडीए सरकार जो राइट विंग बीजेपी पार्टी के लीडरशिप में बनी थी, उसके रिजीम में इस किस्म के सिनेमा को बहुत बहुत इंकरेज किया गया था। इससे हमें क्लियरली बॉलीवुड की मानसिकता के बारे में पता चलता है कि उन्हें राष्ट्रवादी विचारधारा से क्यों इतना प्रॉब्लम है, और इसी कारण से वो बीच के काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने कोई राष्ट्रवादी कंटेंट बनाया नहीं। आज जब देश में एक राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार है तो अभी वो पिछले 3-4 वर्षों से कुछ ट्राई कर रहे हैं, पर उसमें भी सब कुछ वो राष्ट्रवाद का मजाक ही उड़ा दे रहे हैं। दिखावा तो काफ़ी करने का वो प्रयास करे, पर भाई बातें दिखावे से नहीं चलती है, अंदर से वो भाव होना चाहिए। इसी कारण से सम्राट पृथ्वीराज हो या फिर आदि पुरुष हो, उनके क्या हालात हुए हम सब ने देखा। उनमें राष्ट्रवाद का सम्मान तो नहीं, पर मजाक हमने अवश्य देखा। बस कुछ 3-4 अच्छी फिल्में आई हुई है जिनका हम नाम ले सकते हैं, जैसे कि परमाणु हो या फिर उरी हो या तानाजी हो, ऐसी कुछ गिनी चुनी अच्छी फिल्मों के हम नाम ले सकते हैं। बाकी तो राष्ट्रवाद के नाम पर भी उन्होंने केवल मजाक ही किया है, क्योंकि वो अंदर से भाव होना चाहिए ना, वो समझ तो होनी चाहिए, जो बॉलीवुड में है नहीं, इतना तो दिखाई देता है। और अभी फिर जैसा कि मैंने कहा 2006 के बाद में जेपी दत्ता जी को एकदम से उसके बाद कोई अवसर उनको मिला हो हमने देखा नहीं। 18 में पलटन आई, और उनकी फिल्मोग्राफी की बात करें तो देखिए बॉर्डर तो ऑब्वियसली बहुत बढ़िया फिल्म है, उसमें भी कुछ लोगों को चीयर लीडिंग जिंगोइज्म वगैरह बॉलीवुड के क्रिटिक्स को दिखाई दिया था। रिफ्यूजी की बात करें तो वो मैंने नहीं देखी है, कभी कभार टीवी पर ऐसा कुछ इक्का दुक्का सीन मैंने देखा था, पर मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकूंगा क्योंकि मैंने नहीं देखी है रिफ्यूजी। एलओसी कारगिल देखी है, और उसके बाद में फिर उमराव जान की बात करें तो वो भी मैंने नहीं देखी है। उस समय तो मैं घर पर ही नहीं था, आप सभी जानते हैं, 2006 में आई थी। और पलटन का मैंने रिव्यू किया हुआ है, वो एक अच्छी फिल्म थी, थोड़ा डॉक्यूमेंट्री टाइप थी। अगर आप एंटरटेनमेंट की दृष्टि से देखने चाहेंगे तो शायद आपको पसंद नहीं आएगी, पर 1967 में चीन जो हमारी सीमा के अंदर आते जा रहा था, अतिक्रमण कर रहा था, तो उसके बाद में जो तनाव बढ़ा और भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था 1967 में, उस पर पलटन वो फिल्म आधारित है। और अभी फिर जेपी दत्ता जी अभी बॉर्डर 2 लेकर के आने वाले हैं, ऐसा हमें पढ़ने को मिल रहा है। अब या इतनी आयु में वे स्वयं डायरेक्ट करेंगे या किसी और से डायरेक्ट करवाएंगे वो तो अभी हमें नहीं पता है, पर देखिए ये बात खुशी तो देती है कि चलो कम से कम वो फिल्म लेकर के आ रहे हैं, अवसर मिल रहा है उन्हें बॉर्डर 2 लाने के लिए। पर साथ में एक बात हमें और ध्यान देने की आवश्यकता है कि अभी वॉर फिल्मों की अगर हम बात करें इसी सिमिलर थीम की, तो हमने उरी जैसी फिल्म देखी है जिसने एक अलग ही बेंचमार्क सेट किया है। आप देखिए टेक्निकली कितनी बढ़िया बनी हुई थी उरी फिल्म, और सिनेमेटोग्राफी भी बहुत अच्छी थी, बढ़िया थी उस फिल्म की। और फिर अभी जेपी दत्ता जी उस
लेवल की, मतलब टेक्निकली मैं कह रहा हूँ, वो अभी वो बना पाएंगे या कैसी बनेगी, क्योंकि उस जो एक बार लोगों ने, अभी दर्शकों ने उरी देख ली है, तो उस लेवल की वैसी टेक्निकली उतनी वेल मेड दिखनी चाहिए। हालांकि बात ये भी आती है कि भाई अगर जहाँ पर बात इमोशंस की आ जाती है, भावनाओं की आ जाती है, तब टेक्निकल बातें उतनी मायने रखती भी नहीं है। बस वो इमोशंस जुड़ने चाहिए और अंदर से हमारी राष्ट्रवाद की जो भावना है उस वो फिल्म जगा सके, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और वो अगर हो गया तो भाई फिर बॉर्डर 2 को भी लोग पसंद करेंगे। पर टेक्निकली भी काफ़ी बढ़िया हो, जैसा कि उरी में हमने देखा, उसमें गन शॉट सिक्वेंसेस देखिए, सिनेमेटोग्राफी देखिए, और जो एक टेंशन उन्होंने बिल्ड किया है उरी में, काफ़ी बढ़िया थी वो फिल्म। तो देखते हैं अभी बॉर्डर 2 कैसी बनेगी। इसके साथ में ही एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स हैं उन्हें कुछ नया क्रिएटिव सोचने की भी आवश्यकता है, क्योंकि अगर उन्हीं पुरानी थीम की फिल्मों को ही हम रिपीट करते जाएंगे तो फिर दर्शक भी हर बार कुछ ना कुछ नया देखने की अपेक्षा करते हैं, तो वो कहीं रिपीटेटिव ना हो जाए, इतना मैं अवश्य कहूँगा। नेशनलिस्ट जो फिल्म मेकर्स हैं उन्हें कुछ नया, अलग, आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा सोचकर टेक्निकली उतनी वेलमेड फिल्में भी बनाने की आवश्यकता है। जैसे कि हम वामपंथी फिल्म मेकर्स को देखिए, चाहे वो रोमांटिक ड्रामा बनाए, पॉलिटिकल थ्रिलर बनाए, या कुछ सोशल ड्रामा बनाए, या फिर कुछ फैंटेसी फिल्म बनाए, या हॉरर फिल्म बनाए, कुछ भी, किसी भी जॉनरा में वो कुछ भी बनाए, वहाँ पर उनका वो एजेंडा घुसा ही देते हैं। तो राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स को भी ऐसे अलग अलग जॉनरा में अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग थीम पर फिल्में बनाने की आवश्यकता है। एक सेम थीम पर ही कंटेंट को रिपीट करना उतना बढ़िया नहीं है। ठीक है, इमोशंस के कारण लोग अवश्य पसंद करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर उतना हमें अपने आप को इम्प्रूव करने की भी समय के साथ में आवश्यकता है। तो ये सारे मेरे विचार थे बॉर्डर 2 को लेकर। बाकी आपको क्या लगता है इस फिल्म के बारे में, क्या विचार है आपके, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।